तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए सीजीएल 2025 एग्जाम का मॉक टेस्ट नंबर 2। तो मॉक टेस्ट 1 हो चुका है, तो 2 में आप देखते हैं आपका क्या परफॉर्मेंस है। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो दिल्ली सल्तनत के कौन थे वो सुल्तान, आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर जो है 1526 तक के पीरियड को दिल्ली सल्तनत पीरियड कहा जाता है। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये सारे वंश आए थे। और उसी में से एक सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हयाओ मियाज़की किस देश से हैं जिन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मिला। हयाओ मियाज़ाकी किस देश से हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये जापान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, यानी कि लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा है। तो यहाँ पर सारे एस्टेरॉइड्स के नेम हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सेरेस। नेक्स्ट है द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स एबव द ट्रोपोपॉज अप टू। समताप मंडल क्षोभ सीमा से ऊपर तक फैला हुआ कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए 50 किलोमीटर यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था। व्हाट वाज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम इन द विजयनगर एम्पायर, तो आप क्या कहेंगे, जो मेन सोर्स था इनकम का वो था लैंड रेवेन्यू। विजयनगर एम्पायर जो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ 1336 में, किसके द्वारा, तो हरिहर फर्स्ट और बुका राय फर्स्ट के द्वारा, जो कि संगम डायनेस्टी से थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे, बदरुद्दीन। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सेकंड थे दादा भाई नेरोजी और थर्ड कौन थे जो यहाँ पूछा गया है, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और इसके बाद चौथे बनते हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जिनका नाम था जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 66। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। ओके, नेशनल वाटरवे 96 पासेस थ्रू विच स्टेट, तो आप क्या कहेंगे, ओडिशा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन मार्गों से होकर गुजरता है ये। नेक्स्ट है रावी, चिनाब और झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, रावी, चिनाब और झेलम जो है, झेलम नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, रावी, चिनाब एंड झेलम्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। Which of the following articles provide for equal justice and free legal aid? कौन सा अनुच्छेद जो है समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, ये कौन सा है आर्टिकल, तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 39A होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नेट नेशनल इनकम। ओके, नेट नेशनल इनकम यहाँ पर क्या होगा, उसका बेस्ट डिफाइन कौन सा है, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। भजन सपोरी ए फेमस म्यूजिशियंस इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो भजन सपोरी जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। भजन सपोरी आपको याद रखना है संतूर वादक हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन मोनेरा ग्रुप, मोनेरा ग्रुप में कौन सा है यहाँ पर। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि डब्ल्यू.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था। ओके, तो यहाँ पर अगर हम मोनेरा की बात करें तो इसमें आता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के फाउंडर का क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के और इन्हीं को कहा जाता है हिमाचल निर्माता, द क्रिएटर ऑफ हिमाचल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ मोहिनीअट्टम डांस।
ओके, तो मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त मुख्य ताल वाद्य निम्नलिखित में से कौन है? मोहिनीअट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है, और इसमें कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो आप कहेंगे एड का। ओके, नेक्स्ट है द फेमस म्यूजिशियन अप्पा जलगांवकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो अप्पा जलगांवकर जो है ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? फेमस म्यूजिशियन है ये, इन तो आप कहेंगे हारमोनियम। ओके, नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? कहाँ है इसका हेडक्वार्टर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का? तो आप कहेंगे शिमला में है ये। नेक्स्ट है विच घराना वाज प्रोपाउंडेड बाय बड़े फतेह अली खान एंड अली बख्श जरनैल खान? तो किस घराने से हैं ये? बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान? तो आप कहेंगे पटियाला घराने से ये बिलोंग करते हैं। Which of the following has the chemical name as sodium hydrogen carbonate? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो आप कहेंगे बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट है तिरुवथिरा इज ए कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? ठीक है, तिरुवथिरा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो ये केरल का सांस्कृतिक त्योहार है, तिरुवथिरा। नेक्स्ट है कथक गुरु शोभना नारायण को 1992 में कौन सा अवार्ड मिला था? ठीक है, शोभना नारायण को। तो आप कहेंगे पद्म श्री दिया गया था इनको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ हिल स्थित है? तो ये जो चंद्रनाथ हिल है ये किस कंट्री में है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश में है। नेक्स्ट, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के साथ साथ एक कुशल डैश नर्तकी हैं। सुधा चंद्रन जो है कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे ये हैं भारतनाट्यम डांसर, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है मेटूर बांध किस नदी पर है? मेटूर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? मेटूर डैम किस पे है? तो आप कहेंगे कावेरी रिवर पे है ये मेटूर डैम। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विथ विच हिंदू गॉड? मोहिनीअट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है, और ये किस भगवान से संबंधित है? तो आप कहेंगे विष्णु भगवान से। ओके, क्योंकि विष्णु का ही महिला अवतार था मोहिनी, वहीं से इसको नाम मिला है मोहिनीअट्टम को। तो चलिए यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखिए ये सब मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो आपका बहुत ही क्विकली जो है वो रिवीजन होता रहेगा। आप सबको जो है अपने चीजों को रिवाइज करते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए जो है ये स्पेशल एक तरह से सीरीज समझिए आप स्टार्ट किए हैं, और कोशिश रहेगा कि हर दिन जो है आप लोगों का ये टेस्ट हम लें रात के 10 बजे के बाद, ताकि जब आप सोने जाएं उससे पहले आप लोग ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट जरूर दे दें। ठीक है, तो ये तो आपके लिए मेरा विचार है, बाकी आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से ये सीरीज रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।